है। तो यहाँ पे मैं लेट्स गो पे क्लिक किया तो जनाब ये हमारे पास चीज आ गई। उसमें वो कहते हैं बेसिक डूइंग। अभी देखो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए पढ़ने के लायक बन सके। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि वो कहते हैं बेसिक डूइंग मैथ्स विद एक्सेल। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बेसिक चीज क्या है, एडिशन। बेसिक ऑपरेटर्स हैं आपके, एक addition है, the second one is take away, which is usually called the subtract or the minus, then the timing which is called multiply and the division, right, the fourth one। सही है शाहनवाज? दो सेल की वैल्यूज को आपने प्लस की साइन अगर दे दी तो दिस इज कॉल्ड ऐड, राइट। और हमेशा फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं एक्सेल के अंदर, किसी भी सेल पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप करो इक्वल टू का साइन। मैं एक नई एक्सेल की शीट खोल रहा हूँ ताकि हमारे पास जो है इसका पता चल जाए कि फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं। ठीक है दोस्त, मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू लिखने के बाद पहले मैं इक्वल टू से पहले एक काम करता हूँ। शाहनवाज किसी भी जगह पर आप बताओ कि मैं कोई वैल्यू लिखूं और क्या वैल्यू लिखूं? ब्लॉक में हम लिख सकते हैं। No, you are not saying the block. You are calling the cell. सही है बच्चे, किस सेल में लिखूं? आप मुझे अपने जूम के पेन से आप बताओ कहाँ पे लिखूं। जहाँ आप कहोगे वहां पे मैं वैल्यू लिखूंगा, जो वैल्यू आप कहोगे वो वैल्यू लिखूंगा ताकि आपका माइंड और क्लियर हो सके दोस्त। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको यार सर ये जादू से क्या चीज आ गई दोस्त। ठीक है मेरे बच्चे, चलो शाबाश। F7 पर, F7 देखो बेटे, ये है F और ये है 7। ठीक है, मैं एक मिनट मेंशन कर दूं यहाँ पर, ये आया 7। ठीक है, और ये हो गया F। ठीक है, अच्छा जी, ये जो दो एरो के दरमियान का जो सेल आ रहा है दिस इज कॉल्ड F7 और इस F7 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ लाइट रेड कलर से। ठीक है दोस्त, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने इस F7 को क्लिक किया तो देखो बेटा यहाँ पे आपके पास देखें, आपके पास यहाँ पर क्या हुआ कि ये देखें आपके पास जो है बता दिया गया कि इस वक्त आपका एक्टिव सेल जो है वो F7 है। ये जो आपका रेक्टेंगल है ये बताता है कि इस वक्त आपका कौन सा सेल सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि और जो सेल सेलेक्ट हुआ है या जिस सेल पे आप काम कर रहे हैं वो सेल जो है एक्टिव सेल कहलाता है और उसका नाम यहाँ पे आ रहा है F7। ठीक है नवाज? ठीक है, वेल अब क्या है बच्चे, हम यहाँ पे लिखते हैं F7 पे हमें फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, नहीं हाँ फॉर्मूला नहीं लगाना, F7 में हमने सबसे पहले कोई वैल्यू डालनी है। शाहनवाज मियाँ मुझे कोई वैल्यू बताइए आप। 18, so 18। ठीक है, सॉरी 18। व्हाट द हेल इज इट, ये हो गई 18। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको कंट्रोल ए करा मैंने पूरे को एक्सेल को, और जनाब मैंने जो फॉन्ट साइज है फॉर अ टाइम बीइंग मैंने इसको जो है 20 कर दिया या 22 कर दिया ताकि विजिबल हो जाए। ठीक है, और ये चीज आपकी मैंने जो है ठीक है शाहनवाज, ये हो गया आपके पास F8। ठीक है दोस्त, और ये आपका जो एरो है इसके साइज को हमने बढ़ा दिया। ठीक है लड़के, और ये हो गया बच्चे 7 रॉ। ऐसे ही था शाहनवाज मियाँ। अब मैं इस 8 को पहले चाहता हूं कि मैं इसको बोल्ड कर दूं, तो मैं ये जो है आपकी सेल को सबसे पहले हाईलाइट किया, उस पर क्लिक किया तो सेल सेलेक्ट हो गया। जैसे ही सेल सेलेक्ट हुआ तो दिस इज कॉल्ड F7। मैंने इसको सेंटर में करा, सेंटर ऑफ सेंटर में करा। ये जो चीज थी बच्चे आपके पास यहाँ पर, ये मैंने क्लिक की तो ये सेंटर हो गया, यहाँ पे क्लिक किया तो सेंटर ऑफ सेंटर हो गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद मैंने चूंकि इसको तो सेलेक्ट किया हुआ ही था, मैंने इसको B पे करेक्ट कर दिया तो ये बोल्ड हो गया। B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, I फॉर अंडरलाइन, U फॉर अंडरलाइन। तो मुझे अंडरलाइन और इटैलिक तो करना नहीं है क्योंकि हम आर्ट तो करते नहीं है, अकाउंट्स करते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से हो गई। इस तरीके से आप जो है दूसरी वैल्यू कहाँ लोगे लड़के?
I3 में लोगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि I3 है कहाँ। उसके लिए I3 के लिए मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ, ताकि ये रॉ नंबर 3 है और ये आपका I कॉलम है, ठीक है दोस्त। तो ये आपके पास I3 का सेल आ गया, ठीक है दोस्त। ठीक है शाहनवाज मियाँ, अच्छा जी। उसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ पे मैंने इसको कलर से इम्बार्क कर दिया। ये मैं दूसरे टूल के थ्रू, जूम के थ्रू मैं इसको कलर कर रहा हूँ ना दोस्त। मुझे जूम बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे दोस्त थे सईद, उन्होंने मैं बताया था कि हाजिर भाई ये यूज़ करें, जूम बहुत पढ़ाने में अच्छा काम है और बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया है जूम के बाद। वेलकम टू द पॉइंट। मुझे वैल्यू बताइए, क्या नाम है अपना शाहनवाज? 37। अब इस 37 देखो ये अलाइन राइट हो रहा है ना। जैसे मैं 37 लिख के मैंने एंटर करा, मैं इसको डिलीट करता हूँ, अगेन 37 लिखा मैंने। अभी तो मैंने लिखा है ना कर्सर अंदर जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये जो वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रही है, जलबुज आ रही है और जा रही है, वर्टिकल लाइन 7 के फौरन बाद, दिस इज कॉल्ड द कर्सर, ठीक है। ये बताता है क्या है कि आप पूरी एक्सेल की शीट में, वर्ड या पावर पॉइंट में आप मौजूद कहाँ हैं, ठीक है। यू ऑल्सो कैन से दैट यू आर हियर इंडिकेटर, बट इट्स नॉट द इन रियल, इट्स नॉट द यू आर हियर इंडिकेटर। ये बस बताता है, कह लें आप खैर है, मना तो नहीं कर सकते यू आर हियर इंडिकेटर, क्योंकि कर्सर ही बता रहा होता है कि कहाँ, जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है वहीं से हम शीट में लिखते हैं। आपसे इंटरव्यू के दौरान सवाल किया जा सकता है कि भाई आप किसी भी शीट में कहाँ से लिखते हो, आप कहोगे सर जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है हम वहाँ से लिखते हैं। ऐसे ही वर्ड में है, ऐसे ही पावर पॉइंट में, ऐसे ही एक्सेल है। ये बड़ा छोटा सा सवाल है, सब लोग लिखते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे लोग जो है ध्यान नहीं देते या सोच ही नहीं सकते, अच्छा हमारा जो कर्सर है वहां से हम स्टार्ट करते हैं ना। तो अच्छा, जैसे ही मैंने इंटर किया ये अलाइन राइट हो गया। मैंने क्या करा, दोबारा इसको सेंटर ऑफ सेंटर किया और सेंटर ऑफ सेंटर कर लिया। साथ में मैंने इसको बोल्ड कर लिया ताकि विजिबल हो जाए, ठीक है। अब चूंकि आपने इसको इस तरह से किया है, तो मैं चाहूंगा कि क्यों ना हम इसको यहां पर ऐड करवा दें, सही है। या एक काम करते हैं, यहां के बजाय कहीं और करते हैं। बताइए कहां करें? एन पे कर दें या एन पे? एन पर कर दें। एन के साथ बेटा रॉ कौन सी? 6 ले लें, 6 ले 5 ले लें, 5 ले लेते हैं जी। ये रॉ नंबर 5 आ गई मेरे दोस्त, ठीक है। कलर चेंज करना चाहिए था, गलती कर रहे हैं जनाब। ये आ गया आपकी रॉ नंबर 5। इस दफा मैंने डार्क ग्रीन कलर लिया है और आपने कॉलम एन बोला था, तो जनाब ये आपका सेल नंबर N5 आ गया। ये जो आपकी एक्सेल की कोई भी शीट होती है, इस पे सेल वैल्यू या सेल का नेम जानने के लिए या किसी पर्टिकुलर सेल में, जैसे आपका एग्जामिनर आपको कहता है कि भाई मुझे वैल्यू फलाने सेल पे चाहिए, जैसे आपने मुझे बोली N5, तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बड़ा अमल दखल है। आप जो है एक्स और वाई जो है वो वर्टिकल है और जो एक्स है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। एन कॉलम जो है वो वर्टिकल है और रॉ नंबर 5 जो है बेटा ये वाई एक्सिस पर है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप वी लुकअप या एट लुकअप की कमांड यूज करोगे तो वी लुकअप होगा, लुकअप माने ढूंढना, लुक करना, सही है ना। तो वर्टिकली आपने डाटा को ढूंढना होगा, कोई पर्टिकुलर चीज आपने ढूंढनी होगी, उस जैसी मल्टीपल चीजें जो होंगी, या एक नंबर जैसे शाहनवाज है, अगर वो 10,000 मरतबा एक्सेल की किसी स्प्रेडशीट में लिखा हुआ है या 1,000 मरतबा शाहनवाज का नाम कहीं आया हुआ है, तो हम कहते हैं जी शाहनवाज को जो है ढूंढे, तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे और शाहनवाज जो है वो दे देंगे, वहां पे ऑप्शन शाहनवाज मेंशन करेंगे, जहां शाहनवाज हो भाई ढूंढ के दे दो, तो वो हमें बता देगा भाई एक्सेल के अंदर 1,000 मरतबा शाहनवाज साहब आए। इसी तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टली ढूंढना चाहेंगे तो फिर हम हॉरिजॉन्टली ढूंढ लेंगे। अमूमी तौर पे लोग वर्टिकली ज्यादा ढूंढते हैं, हॉरिजॉन्टल ढूंढने में उनको प्रॉब्लम होती है, कह लीजिए, इतना वो अच्छा नहीं समझ, अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, कह लें कि सहूलत उनको जो है वर्टिकल ढूंढने में होती है। जैसे हमने पीछे सबको हाईलाइट किया था, इस तरह से हमने सेल को हाईलाइट किया
उसके बाद यहाँ पे अब हमने लगाना है शाहनवाज का फार्मूला। मैं इसको सेल को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। सेल को बढ़ाने का मकसद, साइज को बढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मेरा जो सेल है वो मैं फार्मूला जो लिखूं वो इस तरह से यहाँ पे लिखूं कि मुझे थोड़ा सी आपको और मुझको दोनों को सहूलत हो जाए और ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए, ठीक है शाहनवाज? शाहनवाज बात समझ में आ रही है या हम बहुत ज्यादा स्लो हुए हैं? सर बिल्कुल समझ आ रही है, बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा फास्ट या बहुत ज्यादा स्लो हुए यार? नहीं सर स्लो हो सकते हैं, फास्ट नहीं है। फास्ट तो हम किसी सूरत में नहीं, मुझे भी लगी, बस मैंने इखलाकन पूछ लिया। स्लो हम हैं, स्लो हम हैं। आप भले ही आपको कितना आता हो, मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसा कि आपको नो वाइज समझते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ, हालांकि आपको अच्छा भला आता है, ठीक है दोस्त? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि आप स्लोली बताएं, एक चीज वाज़ेह हो समझ आ जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे समझाने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे अंदाज में आपको समझने की। चले दोस्त, अब मैंने अगेन इसी सेल को सेलेक्ट किया, अपना क्लिक किया, और क्लिक माउस से करो, क्लिकर से करो, टच पैड से करो, व्हाटएवर इज अप टू यू। जैसे ही आपने क्लिक किया तो जनाब देख लिए यहाँ पे N5 लिखा हुआ आ गया। देखिए N5 लिखा हुआ आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया है टॉप कॉर्नर पर, ठीक है। मैं इसको मेंशन कर दूं, देखो बेटा ये N5 लिखा हुआ आ गया, ठीक है दोस्त? सही है। अब यहाँ पे आपने क्या किया शाहनवाज मियाँ कि सबसे पहले आपने एडिशन करना है, एडिशन करना है शाहनवाज। जब आपने इसको ऐड करना है तो आपने लिखा इज इक्वल टू, कभी भी एक्सेल के अंदर जब कभी आप फॉर्मूला लगाओगे सबसे पहली चीज लिखोगे इक्वल टू का साइन, ठीक है। जो मेरी समझ है उसका मकसद इक्वल टू लगाने का ये है कि इक्वल टू इन अ सेंस कि भाई ये बराबर है, इक्वल है, जो इक्वल टू के बाद की चीजें इसके, सही है। यानी कि इक्वल टू के बाद आपके जो भी आप फंक्शन फॉर्मूला लगा रहे हो उसके अंदर जो सेल वैल्यूज दी हुई है ना उसके बराबर है ये सेल, ये इक्वल टू जो मेरी अपनी समझ है, अपने तौर पे मैंने बात समझी है वो ये। हो सकता है एक्सेल का भी यही कहना हो। एक्सेल साहब क्या कहते थे माइक्रोसॉफ्ट वाले, उनका क्या कहना है लिटरली मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है दोस्त। अच्छा, अब मैंने क्या करा, इक्वल टू के बाद सबसे पहले आप अपना बताते हो कि आपने करना क्या है, ठीक है। आप लिखते हो हमने सम करना है, हमने SUM सम लिखा। हमने एडिशन करना है, एडिशन के लिए यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है एक्सेल के अंदर वो सम होती है। अगर मैं इधर ऐड लिखूंगा ये नहीं मानेंगे, उसका क्यों नहीं मानेंगे? इंसान तो समझ जाएगा भाई ऐड है या सम है, दोनों ही चीजें। कंप्यूटर नहीं मानेगा। कंप्यूटर क्यों नहीं मानेगा बाबू? कंप्यूटर इसी नहीं मानेगा कि कंप्यूटर इटसेल्फ अ स्टूपिड मशीन। व्हाई द स्टूपिड मशीन? कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ, सही है। आप जो या कह लें कंप्यूटर बड़ा फर्मा बरदार है फौजी की तरह से, जो आप उसको कौशन दोगे वो करेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, जैसे आप कहेंगे वैसा वो करेगा, ठीक है। ओबे द ऑर्डर ओनली। इसलिए वो कहते हैं कंप्यूटर इटसेल्फ अ स्टूपिड मशीन, के अपने तौर पे कुछ नहीं करता, चीज़ों को सेंस नहीं करता, चीज़ों को समझता नहीं। हालांकि अब AI आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अपडेट हो चुकी है, लेकिन अभी भी AI जो है समझने की गोद के बच्चे बराबर है, ठीक है। सम लिखा, उसके बाद आपने जो है पैरेंथेसिस, ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है इसको हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर पैरेंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? पैरेंथेसिस। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस आपने डाले और साथ में आपने जो चीज ओपन करते हैं साथ हाथ आप इसको क्लोज कर देते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है जब कोई कमांड स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको क्लोज करता है, स्टार्ट करता है, क्लोज करता है, उसके बाद उसके दरमियान जो कुछ उसने लिखना होता है वो बाद में करता है। उसके दरमियान जितनी भी उसने कमांड लगानी होती है वो बाद में लगाता है। जैसे ही स्टार्ट करता है साथ एंड कर लेता है। तो हमने क्या करा है, हमने पहले स्टार्ट किया तो साथ में हमने इसको क्लोज कर दिया। अब सम के अंदर आपने क्या करना है, इस पैरेंथेसिस के अंदर, यानी कि पैरेंथेसिस जो है दिस इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। ये जो पैरेंथेसिस है ये है फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर आपने सबसे पहले या तो इस सेल वैल्यू लिख दो F7 और I3, या तो आप अपने हाथ से लिख दें, या सहूलत ये है कि आप डायरेक्ट जो है 37 पे क्लिक करें। 37 का जो सेल नेम है I3 वो लिखा हुआ आ गया। देखिए I3 लिखा हुआ आ गया दोस्त,
शाहनवाज आर यू देयर? जी सर। देखिए मैंने आवाज आ रही है आपको? जी अब आ गई। शाहनवाज देखिए मैंने 37 पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो जलबुझ की लाइटें होती हैं जो हम 12 लोगों पे लगाते हैं या 14 अगस्त पे लगाते हैं, तो वो जलबुझ होती हुई एक दूसरे के पीछे चेस कर रही होती हैं, फॉलो कर रही होती हैं। तो 37 पे तो वो आना शुरू हो गया जैसे ही मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे एन के पास जो है देखें आपके पास I3 आ गया लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद आप सेपरेटर दोगे विच इज कॉल्ड कॉमा, ठीक है, और उसके बाद आप 18 के सेल पे क्लिक करोगे जिसका नाम था F7, तो देखें F7 भी आ गया, ठीक है दोस्त। अगर मजीद कोई सेल देना है तो आप सेपरेटर माने जैसे हम पेपर बीच में लगा के दूसरी चीज रखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द सेपरेटर। बुक के अंदर आपका बुक मार्क होता है, समटाइम उसको लुक सेपरेटर कर देते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने जो स्केचेस बनाते हैं उनके दरमियान पेपर लगा देते हैं, सम टाइम फाइलों के दरमियान कुछ चीज़ें लगा दी जाती हैं विच इज़ कॉल्ड द सेपरेटर। तो ये कॉमा ये सेपरेट करता है I3 को F7 से। समझ लो कि ये एक दीवार की मानंद है ताकि I3 F7 आपस में मिले ना, ठीक है दोस्त, सही है। तो I3 F7। अगर मजीद आप कोई सेल वैल्यू कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सेपरेटर यानी कि कॉमे को क्लिक कीजिए और उसके बाद किसी दूसरे सेल को क्लिक कर दें। मिसाल के तौर पे किस सेल को क्लिक करना चाहिए भैया बताएंगे आप? सर L2 को। मैंने L2 को क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। जैसे ही L2 को क्लिक करा उसके बाद मैंने इंटर की प्रेस करी। अगेन मैं इसको सेंटर करूँ, सेंटर करूँ और बोल्ड कर दूँ ताकि विजिबल हो जाए। 37 और 18 जो है वो 55 हो गया। हमने यहाँ पे L2 भी करा हुआ था। मैंने L2 के अंदर एक वैल्यू दे देता हूँ, कोई वैल्यू बताइए शाहनवाज। 4 या 5 कर दें। 4 कर दी मैंने। 4 कर जैसे ही मैंने 4 लिखा और 4 लिखने के बाद मैंने इंटर करा। जब मैंने 4 लिखी तो कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। मैंने 4 लिखी अभी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है शाहनवाज। और जैसे ही मैंने इंटर की को प्रेस किया वैसे ही वैल्यू चेंज हो गई, 55 से 59 हो गया। आपको भी पता है इफ यू ऐड 4 in 55 द न्यू वैल्यू द आंसर वुड बी 59, राइट सर। अच्छा अच्छी आपके पास ऐड करने की कई तरीके कार हैं। मैं इसको ऐड करने की कई तरीके आ रहे हैं। एक चीज तो देखो बेटा ये चीज है, मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूले को ये देखो, ये जो शाहनवाज आपने कॉमा लगाया ना एस्ट्रॉफी, वो जो होता है ना हमारे इंग्लिश ग्रामर में हम एस्ट्रॉफी ऐसे लगाते हैं, ठीक है, दैट्स इट्स कॉन्ट्रैक्शन में लगाते हैं नॉट के साथ एंड के ऊपर कॉमा लगाते हैं ऊपर वाला कॉमा, तो वो कहलाता है एस्ट्रॉफी, ठीक है। ये एस्ट्रॉफी हमने लगा दिया इक्वल टू की साइन से पहले ना, अब ये फॉर्मूला आपको विजिबल रहेगा, गायब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आंसर गायब हो जाएगा, जो आंसर आपको 55 या 59 शो हो रहा था वो गायब हो गया, ठीक है। तो इसमें पता चल रहा है आपने I3 लगाया, F7 लगाया, L2 लगाया। ये बच्चों को दिखाने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए जिसकी आंखें थोड़ी सी वीक हैं, या कोई भी बंदा है बॉस है तो आप उसको दिखाने के लिए चेक करेंगे सर मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। आप क्या करते हो बेटे, ये वाला कॉमा लगा देते हो, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे स्क्रीन शीट के अंदर शो होना शुरू हो जाता है। अगर ये कॉमा आप नहीं लगाओ तो ये फॉर्मूला आपको शो नहीं होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको शो नहीं होगा। ओ व्हाट द रॉन्ग, अच्छा बिस्मिल्लाह। तो भैया ये आपको शो नहीं होगा, लेकिन जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, जब 59 पे आंसर की जगह पे क्लिक करेंगे यानी कि N5 पे क्लिक करोगे तो आप देखो ये फॉर्मूला बार के अंदर ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है जो आपने पुट किया था, ठीक है दोस्त, सही है। अच्छा ये जब आप देखिए एडिशन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब आप सेल का नंबर डालते हैं ना, जैसे घर का एड्रेस होता है, एक घर का एड्रेस प्लस कॉमा दूसरे घर का एड्रेस कॉमा तीसरे घर का एड्रेस, तो होता क्या है अगर उस घर के अंदर मकीन चेंज हो जाए यानी कि उस घर के अंदर रहने वाले लोग चेंज हो जाएं, रेजिडेंट चेंज हो जाए, रेजिडेंसी वही है, रेजिडेंट जो पर्सन है जो उसके अंदर रह रहा है वो चेंज हो जाए तो वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है शाहनवाज। मिसाल के तौर पर ये फायदा होता है, कैसे ये मैं बताता हूँ। ये 37 है ना शाहनवाज मियाँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करा क्या हो गया, 22 हो गया। क्यों? क्योंकि अब 18 और 4 आपस में जमा हो रहा है। अब ये जो आपका बाबू A3 था इसकी वैल्यू मैं 73 कर देता हूँ। 37 था ना, मैंने स्वैप कर दी 73 कर दी, 95 हो गया बेटा, ठीक है।
ये 18 थी, मैं इस 18 को डिलीट करता हूँ, क्या हुआ 77 हो गया। ठीक है, ये मकीन चेंज हो रहे हैं, सही है। यानी कि अगर हम इन इंडिविजुअल सेल को I3 F7 L2 को अगर हम घर काउंट कर लेते हैं और उन घरों के अंदर लोगों को हम तब्दील करते हैं तो चीज तब्दील आपके पास आ रही है, आंसर चेंज नजर आ रहा है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है एक्सेल के अंदर, अगर आप वैल्यूज के बजाय सेल के नाम से, सेल के एड्रेस से आपस में कोई ऑपरेशन लगाएं। आप एडिशन करें, आप डिवीजन करें, आप मल्टीप्लिकेशन करें, या आप उसको डिवाइड करें। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 18 था, मैंने इसको 81 कर दिया। अब क्या हुआ बेटे 158 हो गया ना। तो अब ये जो चीज है ये आपके पास आ गया एडिशन। ठीक है, मैं यहाँ से L2 हटा देता हूँ क्योंकि हमने चारों ऑपरेशन करने, मैं फिलवक्त ये L2 हटा देता हूँ, तो भाई ये आपके हो गया 154 और ये मैं L2 की वैल्यू भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्त, अभी मैंने क्या करता हूँ कि ये जो आगे का सेल है, 3 सेल OPQ, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, राइट माउस क्लिक किया, और राइट माउस क्लिक करने के बाद, राइट माउस क्लिक क्या होता है, माउस में आपके सीधे हाथ की तरफ जो क्लिक होता है, बटन जो होता है विच इज कॉल्ड क्लिक, उसको आपने क्लिक किया तो जनाब आपके पास जो है ये आपके पास मेन्यू खुल गया जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट और इस तरह की चीजें आ रही हैं, डिलीट, क्लियर, पता नहीं क्या क्या, और फॉर्मेट, और अल्लाह जाने अल्लम गल्लम पता नहीं क्या आ रहा है। वेल वेयर इज द मर्ज सेल, आई डोंट नो वेयर द मर्ज सेल इज। ये मर्ज सेल सेंटर आ गया। अब ये मर्ज सेंटर आ गया, ये क्या था आपके पास, बहुत जबरदस्त, मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड लिख दिया। ठीक है, ठीक है दोस्त, ऐसे ही मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करते हैं, मैं यहां से मर्ज सेंटर करा देता हूं। ये क्या हुआ बाबू, इसको मैंने लिख दिया सबट्रैक्ट। उसके बाद मैं तीसरा ऑपरेशन हमारा क्या होता है, देखिए ये जो मर्ज सेंटर है ना, मैं यहां से क्लिक कर दे रहा हूं, इसको मैंने कर दिया डिवाइड। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने मल्टीप्लिकेशन। हालांकि एज पर द बिटमैप रूल हमें पहले डिवीजन करनी थी, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी थी, फिर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेम होती है ना, जो पहले आ जाए ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी हम एडिशन और इसको टेक अवे मींस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बाय द वे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है दोस्त, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है दोस्त, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सेल के अंदर सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला मैंने नहीं देखा आज तक, हो तो हो भाई। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ना ट्रिक यूज करते हैं विच इज कॉल्ड दो नंबरी इन पाकिस्तान, सही है, लेकिन वो ट्रिक कहलाती है। आपने इक्वल टू लिखा बिकॉज इट्स फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। आपने इक्वल टू लिखा, आपने अगेन सम लिखा। अब आपको कह सर ये सम क्यों लिख रहे हो, आप तो सब्ट्रैक्ट करो, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सम लिखा और आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट किए, पैरेंथेसिस क्लोज किए। उसके बाद आपने इन बिटवीन द पैरेंथेसिस सबसे पहले एक सेल डाल दिया विच इज कॉल्ड 81, ये F7 है। उसके बाद आपने टर्मिनेशन डाला, और टर्मिनेशन डालने के बाद आपने 73 पे क्लिक कर दिया विच इज कॉल्ड I3। आपको माइनस करना है, तो आपने जो दूसरा सेल है ना I3 और कॉमा यानी कि सेपरेटर के दरमियान माइनस की साइन दे दी, अब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब हम अपना मैथ्स करते हैं तो हमें बताया जाता है समटाइम छोटी क्लासेस के अंदर, एयर 2, 3 और 4 के अंदर, कि भाई ये 3 और 3 प्लस माइनस 2, एयर 6 की बात कर लो, चलो 3 प्लस माइनस 6, तो आप क्या करोगे, या वो कहते हैं जी प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, इसको आप जो है क्या करें, ऐड कर लें। तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई क्योंकि साइन माइनस का ऑपरेटर है, ये प्लस का ऑपरेटर है, तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट टेक अवे द 2 फ्रॉम द 3। ठीक है, सो वी गॉट द 1। सही है, ऑपरेटर के साथ साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। ऑपरेटर करो, ऑपरेटर से मुराद साइन है दोस्त। ठीक है, प्लस माइनस डिवीजन और टाइम्सिंग और मींस मल्टीप्लिकेशन। साइन किसका आएगा, प्लस का। यूजुअली हम प्लस का साइन मेंशन नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस माइनस 6 क्या हो जाएगा, -3,
क्यों? बड़ी वैल्यू किसकी है? -6 की है, माइनस के साइन की बड़ी वैल्यू है। ठीक है दोस्त शाहनवाज, तो सभी कुछ मिट गया। इसको मैं इरेज कर दूं। मुझे इरेजर समटाइम मॉप लगता है चलो खैर है। ठीक है दोस्त, ये 8 को हो गया, मैंने 8 को सेंटर ऑफ सेंटर करा ताकि चीज़ें मुझे विजिबल रहें। अच्छा, उसके बाद डिवाइड। अब डिवाइड के लिए करते हैं कि हम अगेन हमने, अच्छा डिवाइड के लिए डिवाइड नहीं होता, डिवाइड के अंदर आप पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हो, आप जो है F7 पे क्लिक करते हो, स्लैश यानी कि ये स्लैश की लाइन यूज करते हैं, और फिर आप I3 पे क्लिक करते हो। I3 मतलब वो सेल जिससे आपने डिवाइड कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी आप F7 और I3 प्रेस करते रहें। आपने जिस वैल्यू को जिस वैल्यू से डिवाइड करना है उस वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यूमरेटर शुड बी प्लेस फर्स्ट एंड द डिनोमिनेटर शुड बी प्लेस सेकंड, राइट, और बीच में आपके विंक्यूलम की लाइन आ गई। ठीक है, इसके बाद आपने ये सेल आपने फॉर्मूला लिख दिया, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास आंसर आएगा विच इज कॉल्ड 1.1009589041, राइट। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप क्या करोगे? इक्वल टू अगेन, देन हम मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट भी कहते हैं, आपको पता है ना ये बात? हाँ, प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक्सेल के अंदर आपके पास मल्टीपल के लिए जो टर्म यूज होती है फॉर्मूले के अंदर, वो प्रोडक्ट यूज होती है। ठीक है, वो कहते हैं ना भाई टू प्रोडक्ट क्या है, 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप कहते हैं जी 2 times 3 is 6, राइट, या 2 multiplied by 3 is 6। तो आपने ये यूज किया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के अंदर वही आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, पैरेंथेसिस क्लोज किया, और इन बिटवीन आपने क्या करा? पहले आपने पहला जो आपका 2 सेल हैं, एक F7 है, उसके बाद आपने F7 पे क्लिक करा, तो आप चाहें तो F7 लिख भी सकते हैं, ज्यादा बेहतर है क्लिक कर दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने I3 पे क्लिक किया, I3 पे क्लिक किया, I3 आ गया, आपके पास आपने से फॉर्मूला गया, आपने इंटर किया, आपके पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई विच इज द प्रोडक्ट ऑफ I7 एंड I3। अब आप कहते हैं कि यार ठीक, हाँ दोस्त, F7 and I3 या F7 एंड I3, आप कहते हैं जनाब ये 81 और 73 जो है वो पिछली वैल्यू थी, सही है। अभी मैंने ये सारे बना के रख लिए, इस तरह की चीज मैंने बना के रख ली है, एडिशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को मैं ऐसे कर दूं कि ये हमेशा जो है लाइक अ कैलकुलेटर, कि भाई जब भी कुछ हो वैल्यू चेंज हो, मैं इन सेलों के अंदर वैल्यू चेंज करूं I3 और F7 के अंदर, और यहाँ पे इसकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और जो टाइम्सिंग है वो आ जाए। तो आप क्या कहते हो यार? आप कहते हो भाई इस 81 को मैं 8 कर देता हूँ और I3 को मैं 2 कर देता हूँ, या मैं 4 कर देता हूँ। आपने 4 करा, अभी देखो वैल्यू सिर्फ 8 करने की वजह से चेंज हुई है, क्योंकि मैं 8 करा और वहां पे जैसे ही मैंने दूसरे सेल पे क्लिक किया तो वो इंटर हो गया। मैंने इंटर करा नहीं था, मैंने बस दूसरे सेल पे क्लिक किया था, तो भी वैल्यू चेंज हो गई थी। ठीक है, अब ये 4 लिखा, मैंने इंटर किया, अब वैल्यू चेंज हो गई, सही है। 4 और 8 को ऐड करोगे 12 आएगा। 4 if you take away from 8 means if you take अगर आप 4 को 8 से माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है? 4 आ जाता है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया बोलते बोलते, सॉरी। अच्छा, अब 8 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 2 आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही अगर आपने 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 32 आ गया। एक तो आपके पास क्या हो गया, मैं इसका फॉर्मूला आपको शो कर दूं दोस्त, कहाँ गया? एस्ट्रॉफी कॉमा इधर हो गया, दूसरा एस्ट्रॉफी कॉमा दूसरे फॉर्मूले पे एस्ट्रॉफी कॉमा लगा दिया, तीसरे फॉर्मूले पे एस्ट्रॉफी कॉमा लगा दिया, और जनाब यहाँ पे ओ छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया। ऐसे ज़्यादा नहीं पड़ा लेकिन थोड़ा सा छोटा पड़ गया। चलो जी, आपके पास आ गया दोस्त चारों फॉर्मूले। हाँ बोलो। पिक्चर ले लो एक इसी। हाँ क्यों ना ले लो, ये लो, मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, पास पूरा मेंशन हो। भाईयन कोई माइंड मूवमेंट की जरूरत नहीं है, इट इज योर प्रॉपर्टी।
ठीक है, आप पढ़ लो, आपका राइट है, आप तस्वीर ले सकते हो। क्लियर हुए वो जो थी ना अच्छा सम्स वाली, अच्छा, क्लियर हो गई जी। अरे यार अल्लाह का एहसान है, मुझे पढ़ाना आता है। आप जब पहले से जब आपने कॉल पे बात कर ली तभी समझ आ गया था। वेल दोस्त बहुत शुक्रिया, अब मैं इन सबको उड़ा देता हूँ, ठीक है। अब बबू ये है आपके पास ये कॉलम आई है, ये आपके पास रॉ 7 है, ये रॉ 3 है, ठीक है, ये आपके पास कॉलम एफ है, ठीक है दोस्त। हेलो, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा, अच्छा अब क्या है, इज इक्वल टू, अब मैंने अगेन फॉर्मूला तो सम के लिए सम ही लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, स्मॉल पैरेंथेसिस। अब मैं बजाय सेल वैल्यू के, सेल का नंबर के बजाय सेल के अंदर की जो वैल्यू है वो लिख रहा हूँ 4 कॉमा, और आपने क्या लिखा, आपने दूसरी क्या थी 8, वो आपने 8 लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है दोस्त। इंटर किया, 12 हो गया। अब इस केस में क्या होगा कि आप जब इस 4 को 14 करोगे तो कोई फर्क पड़ रहा है आंसर पे? नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा मेरे भाई? इसलिए नहीं पड़ रहा कि आपने सम करवाया है 4 और 8 का, ठीक है। आपने एड्रेस में नहीं बताया है, आपने नहीं कहा कि हाउस नंबर I3 और हाउस नंबर F7 में जो लोग हैं उनकी तादाद बता दें। आपने कहा है सम कर दीजिए 4 और 8 अफराद का, तो उसने कह दिया 12, ठीक है। एक काम और भी हो सकता है, वो क्या है, एक मिनट, मुझे आपको ये भी भेज देना चाहिए था। दूसरा काम क्या हो सकता है कि आपने क्या सम हटा दिया और ये 4 और 8 है ना, इसके दरमियान आपने प्लस की साइन डाल दी, ठीक है। अब देखिए हमने सम नहीं लिखा है, हमने इक्वल टू लिखा, डायरेक्ट ब्रैकेट लिखा, और ब्रैकेट लिखने के बाद हमने उसके अंदर वैल्यू लिख दी 12। अगेन वही आंसर आ गया दोस्त। अब यहाँ पे 14 है ना, मैं 14 को हटा देता हूँ तो भी 12 रहता है, मैं इधर 14 लिख देता हूँ तो भी वही रहता है। क्यों? उसके अंदर जो सेल वैल्यू लिखी हुई है 4 और 8, ये इसका सम हो रहा है, बाहर हमें सम लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी है भाई? क्योंकि अंदर पैरेंथेसिस फंक्शन के अंदर हमने ऑपरेटर मेंशन कर दिया है कि भाई इन दोनों को जमा कर लो, ठीक है। तो बस ये हम आपको जरा पहले दोनों फॉर्म, I3 मैंने I3 पे क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे I3 आ गया, ठीक है। अब शाहनवाज यार, अब मैंने क्या करा, 8 पे क्लिक किया, उस सेल का नंबर आ गया विच इज कॉल्ड F7। अब आप देखो ये आपका पूरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चूंकि यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद सम नहीं लिखा, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन I3 I7 के दरमियान प्लस का ऑपरेटर मौजूद है। अमूमी तौर पर जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे शीटें बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं, कुछ अकाउंटेंट्स को मैंने इस तरह से बिल्कुल बचकाना हरकतों से इस तरह से काम करते हुए देखा है। दे आर नॉट यूजिंग द सम, डिवाइड, प्रोडक्ट और इफ और अदर फॉर्मूला, मिन मैक्स और एवरेज और पता नहीं क्या क्या जो दूसरे, वो इक्वल टू के बाद ही लिखते हैं, वो डायरेक्ट इस तरह से लिख रहे होते हैं, दो सेल वैल्यू बीच में प्लस का साइन, माइनस का साइन। आई डोंट नो क्या इसमें उनका सीक्रेट है, लेकिन मैंने लोगों को करते देखा है। मैंने इसको कॉपी कर लिया दोस्त, और मैं जैसे ही इंटर की प्रेस करता हूँ तो 8 + 4 12 हो जाएगा, ठीक है, हो गया होगा। अब मैं इस 4 को बेटा 14 कर देता हूँ, नाउ इंटर किया, क्या हुआ, 22 हो गया दोस्त। मैं इस 8 को 81 कर देता हूँ, क्या हुआ बच्चे, 95 हो गई वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला हमारा सम में, अगर हम सम के साथ प्लस के बजाय यहाँ पे कॉमा लगाते, ठीक है, तो ये क्या होता, क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई, सही है, प्रॉब्लम आ गई, हैश वैल्यू। इसका मतलब है कोई एरर है। क्या एरर है भाई? फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है, फॉर्मूले में भले कोई भी प्रॉब्लम है, चले ऐसे करें, क्या मेंशन नहीं है, करना क्या है, ठीक है। या तो यहाँ पे आप सम लिखें, SUM सम लिखिए आप, या यहाँ पे सम ना लिखें तो आप यहाँ पर प्लस की साइन दे दीजिए। प्लस की साइन देने से क्या होगा कि हर बार आप जितने भी सेल आप ऐड करेंगे उसमें प्लस 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 लिखते जाएंगे।
या फिर आप पूरा एरे बनाएं, पूरा लूप एक साथ कवर कर लें, से लिखते हैं और एंटर करते हैं दोस्त, तो भी ये 95 हो जाता है। ठीक है आसामिया, ये भी हम आपको, हाँ बोलिए। अगर हम सम लिख रहे हैं तो फिर भी यही वैल्यू आ रही है, अगर प्लस कर रहे हैं तो तब भी वही वैल्यू आ रही है जी। तो शायद उनको लिखने वालों को ये प्रेफर ज्यादा होता हो प्लस देने की वजह से कि इससे काम जल्दी हो रहा है, शायद इसलिए वो करते हो। बिल्कुल हो सकता है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, आप वहाँ ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी ऐड हो जा रहा है। बिल्कुल, तो ये टाइम बचाने के लिए शायद ये करते हो, ये सम ना दें, जल्दी काम हो जाए। हाँ आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे सेपरेट डाला कॉमा, आपकी बात सही है, वैलिड है। ठीक है, मैंने क्या करा, एस लिखा, एस लिखा, जैसे ही मैंने एस लिखा देखें ये आपके पास एक पूरी कहानी आ गई पूरी। ये सारे फॉर्मूले हैं जो एस आते हैं, सर्च, सैक, सेकंड, सही है, पता नहीं क्या क्या, उसके बाद आना शुरू हो गया, और फिर आपके पास कहाँ, ये आखिर में आपके पास कहीं आता है LMNOPQRSTU, ये आ गया आपके पास सम। ठीक है दोस्त, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपके पास ऐसे सम आ गया। उसके बाद सम इफ है, सम है, सम प्रोडक्ट है, पता नहीं क्या क्या, अल्लम वल्लम, पता नहीं, भरपूर इतने फॉर्मूले कि आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप शुरू की चीज़ दें और लिख दें। वो जो प्लस का ऑपरेटर है ना, उसमें एक बात आपने जो कही उससे मुझे एक बात समझ में आई, तो हो सकता है कि वो मेंशन हो कि भाई मैंने प्लस किया था, डायरेक्ट देखते ही साथ बदल जाए कि प्लस का ऑपरेटर है।